औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रातिन मिअता अल्फ़ अल्फ़ि मर्रा। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आज इस वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। इस टॉपिक पे माज़ी में भी मैं एक वीडियो जो है वो प्रिपेयर कर चुका हूँ, लेकिन बहुत से लोगों के फ़ोन कॉल्स आती हैं। बहुत से लोग जो हैं वो यही बात पूछते हैं कि हम पर एफ़आईआर हो गई, अब हमारा जो रिकॉर्ड है वो पुलिस रिकॉर्ड में आ चुका है, क्रिमिनल रिकॉर्ड हमारा बन चुका है। इस क्रिमिनल रिकॉर्ड को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? ये क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसे अपडेट हो सकता है? पहली बात तो ये, जो रिकॉर्ड एक बार बन जाए तो ये रिकॉर्ड अपडेट ज़रूर हो जाता है, यानी उस पर आपके रिकॉर्ड पर, चूँकि अब तो कंप्यूटराइज सारे मामलात हैं, जो अदालती नज़ायर अदालती फ़ैसले जो होते हैं वो भी अब चूँकि कंप्यूटर पर ऑनलाइन होते हैं, वहाँ से भी चेक किया जा सकता है। अब चूँकि आपका जब ये रिकॉर्ड बन जाता है तो ये अपडेट ज़रूर हो जाता है कि आप पर फ़लाने डेट पर फ़लाने एफ़आईआर जो है बजुर्म इसके आप पर रजिस्टर्ड हुई थी, आपके अगेंस्ट दर्ज हुई थी। अब इसमें आप बरी हो चुके हैं, इसमें आप इस्तिहानी हैं या जैसी भी सूरत हाल हो। असल में होता ये है कि जब आप कहीं नाके पे से गुज़र रहे हैं, जैसे हमारा एक दोस्त था, वो कसूर से लाहौर तशरीफ़ ला रहा था। जैसे ही वो लाहौर में एंट्री उसकी होने लगी, पुलिस ने उन चेकिंग के लिए रोका, और जब आईडी कार्ड चेक किया उन लोगों का, तो एक साहब का जो है वो एफ़आईआर निकल आई। गो कि उन साहब को उस एफ़आईआर के बारे में इल्म भी नहीं था, पता भी नहीं था, न जाने कैसे वो बिजली चोरी की एफ़आईआर जो है वो उनके ऊपर दर्ज हुई भी थी। यानी हाँ, वो बातें बात की हैं, लेकिन एक बार पुलिस ने उस शख्स को, उन साहब को अरेस्ट कर लिया। अच्छा, अब देखना ये है कि ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए। जब कभी हमारा रिकॉर्ड बन जाता है, एक बार रिकॉर्ड हमारा बन गया, तो फिर हमें अदालत से खुद को बरी करवाना पड़ेगा। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि अगर गलती से आपका रिकॉर्ड में नाम आ गया, आपने कोई ऑफेंस किया ही नहीं है, आपका उस एफआईआर से ताल्लुक ही कोई नहीं है, तो फिर आप एसपी साहब को एक एप्लीकेशन देंगे, अपने कंसर्निंग एसपी साहब को, सीसीपीओ को या डीपीओ को एप्लीकेशन देंगे कि मुझे इस फलाने मुकदमे में गलती से नामजद कर दिया गया है, लिहाजा मेरा रिकॉर्ड जो है वो अपडेट किया जाए। तो आपको अदालत में भी जाने की ज़रूरत ना होगी, आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन के बाद। बट अगर आप मुकदमे में चलान हुए हैं, आपने एफ़आईआर, जब आप पर एफ़आईआर हुई, इसके बाद आपकी बेल हुई है, तो बेल होने के बाद आपका ट्रायल लगेगा। इस ट्रायल में आप इस मुकदमे से जब बरी हो जाएंगे, तो ये बरीयत का आर्डर आपके काम आएगा। अभी मामला ख़त्म नहीं होता है। हम यही समझते हैं कि कोर्ट ने, अदालत ने हमें अगर बरी कर दिया तो मैटर जो है वो ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है। हालांकि काम तो ये, ड्यूटी तो ये पुलिस की है कि वो रिकॉर्ड को अपडेट करे, क्योंकि जो पुलिस का जो रिकॉर्ड है, दो तरह के रिकॉर्ड होते हैं। एक रिकॉर्ड अदालत का है, जिसमें अदालत के XYZ बनाम सरकार या सरकार बनाम XYZ, ये नेट पर अब तमाम ऑनलाइन डिटेल जो है वो मौजूद होती है। अब अगर सरकार किसी शख्स को बरी कर देती है तो उस अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक तो ये शख्स बरी हो गया, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में भी बरी नहीं हुआ। ये ड्यूटी पुलिस की है कि वो अपने रिकॉर्ड को अपडेट करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पुलिस इस रिकॉर्ड को अपडेट नहीं करती है। इसके लिए आपको जो SPCRO, जो कि पुलिस का पुलिस इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में जो हेड होता है, इसको आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है, साथ में एक मुसद्दका नकल कि आपको कोर्ट ने किस वक्त और किस डेट को इस मुकदमे में बरी किया, इसकी एक मुसद्दका नकल होती है, एफ़आईआर की कापी होती है, शनाख्ती कार्ड की कापी आप साथ में लगाते हैं, फ़ाइल कवर लगाकर आप अपने इलाके के SPCRO को ये तमाम मालूमात जमा करवा देते हैं। सो आफ्टर द 15 डेज़ जो पुलिस है, मुतलका डिपार्टमेंट, आपके रिकॉर्ड को अपडेट कर देता है। आप किसी भी जगह पर, पुलिस आपको नाके पर रोकती है, या माजी में ऐसी भी सूरत हाल हुई हैं कि थाने में, पुलिस स्टेशन में कुछ लोग गए हैं अपना जो किराएदारी है उसको दर्ज करवाने के लिए, या किसी भी काम से गए हैं, वहाँ पर इनका अगर शनाख्ती कार्ड चेक हो गया तो वहाँ पर इनके नाम पर एफ़आईआर निकल आती है, तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। लिहाजा इस परेशानी के सारे मैटर को रिमूव करने के लिए आप एप्लीकेशन देंगे SPCRO को, जिसमें जिस कोर्ट ने आपको बरी किया है उसका आर्डर होगा, शनाख्ती कार्ड की कापी होगी, एफ़आईआर भी साथ में लगा दीजिए, और आफ्टर द 15 डेज़ आपके रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया जाएगा। अब आपके आईडी कार्ड पर, या जब आपको गिरफ़्तार किया गया था तो उसके बाद आपके निशाने अंगिश्त ये भी नोट किए गए थे, क्योंकि क्रिमिनल रिकॉर्ड इसी तरह से बनता है। तो आपका रिकॉर्ड फिर अपडेट हो जाएगा कि आपके ऊपर फ़लाँ तारीख को जो एफ़आईआर दर्ज हुई थी, इस एफ़आईआर में आप बेगुनाह करार पाए हैं और आपको बरी कर दिया गया है। चनाचा पुलिस फिर आपको रोकने या पकड़ने की
मजाज ना होगी। बात काबिल ज़िक्र एक ये भी है, जब आप SPCRO को एप्लीकेशन और ये तमाम पूरी फ़ाइल जमा करवाएंगे जिसका मैं ज़िक्र कर चुका हूँ, तो आप उनसे एक इसका डायरी नंबर ज़रूर लेंगे। ये डायरी नंबर आपके पास प्रूफ है कि आपने अपने पार्ट पर जितना काम था वो तमाम का तमाम कर दिया। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ जो ड्यूटी है ये पुलिस की है कि वो आपके रिकॉर्ड को अपडेट करें। अगर नहीं होता है तो फिर इसके ऊपर फिर कोर्ट से रब्ता भी किया जा सकता है कि ये मेरे रिकॉर्ड को अपडेट नहीं कर रहे हैं। SP साहब को एप्लीकेशन दी जा सकती है कि मेरे रिकॉर्ड को जानबूझकर अपडेट नहीं किया जा रहा है, वगैरह वगैरह। जैसी भी सूरत हाल हो उस सूरत हाल के मुताबिक इसको अटेंड किया जाता है। रिकॉर्ड जो है अगर गलती से बन जाए, यानी जैसे मैंने बताया कि अगर किसी शख्स ने कोई जुर्म अटैम्प्ट किया ही नहीं है, उसका जुर्म से ताल्लुक़ भी कोई नहीं है, ना ही वो कभी कोर्ट गया, ना ही उसको शामिल चालान किया गया, उसका कोई कंसर्न नहीं है, तो भी डायरेक्ट से SP को एप्लीकेशन देकर इस रिकॉर्ड को ठीक करवाया जा सकता है। अदरवाइज़ जो सूरत हाल मैंने बताई बजरिया कोर्ट, आप कोर्ट ऑर्डर साथ में लगाएंगे, क्योंकि जो आम आदमी होता है वो ऐसी सूरत हाल में परेशान हो जाता है, लेकिन जो लोग क्रिमिनल लोग होते हैं वो इन तमाम चीज़ों से बखूबी वाकिफ़ होते हैं। सो अगर एक बार आपका रिकॉर्ड बन जाए तो फिर आप अपने रिकॉर्ड को इस तरीक़ेकार से अपडेट करवा सकते हैं और मुस्तकबिल में आने वाली किसी भी परेशानी से बच सकते हैं। सो दोस्तों, ये था रिकॉर्ड को अपडेट करवाने का तरीका, ताकि आप पुलिस के चुंगल से बच सकें। सो आज के लिए इतना ही, फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।